राजस्थान सरकार पंचायती राज संस्थाओं के बाद शहरी निकायों का भी पुनर्गठन करने जा रही है। नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो की जगह एक नगर निगम होंगे और इसके लिए 16 फरवरी से 15 मई तक वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा और इस पुनर्गठन के बाद ही प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। और इससे पहले स्वायत्त शासन विभाग ने 22 नवंबर को अधिसूचना जारी करके 1 दिसंबर से 1 मार्च तक वार्डों के परिसीमन की घोषणा की थी। आखिर वक्त पर यानी कि आखिरी वक्त पर परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। इस नए सिरे से इसकी घोषणा की गई है और पिछले महीने मंत्रिमंडल उप समिति का भी गठन हो चुका है और जो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किए गए परिसीमन का अध्ययन कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट देगी और इसके बाद ही सरकार के स्तर पर राजस्थान की नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के वार्डों के परिसीमन में बदलाव पर मुहर लगेगी। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि राजस्थान में 2011 के जनसंख्या को आधार मानते हुए वार्डों का पुनर्गठन और परिसीमन किया जाएगा। प्रदेश में 15,000 तक की आबादी में 20 वार्डों का गठन होगा तो 25 लाख से 35 लाख तक की आबादी पर 150 वार्ड का गठन किया जाएगा। वार्डों के पुनर्गठन की घोषणा के साथ ही राजस्थान राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर को कोटा नगर निगम को एक करने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही तीनों शहरों में पिछले कांग्रेस शासन में बनाए गए दो दो निगम से फिर से एक करने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी और 15,000 की आबादी तक 20 वार्ड, 25,000 तक की आबादी पर 25 वार्ड, 40,000 की आबादी तक 35 वार्ड, इस तरह से अंत तक 35 लाख तक की आबादी तक 150 वार्ड होंगे। हाल ही में स्वास्थ्य शासन विभाग ने भर्ती सचिव अमृता चौधरी को प्रदेश भर में वार्डों के परिसीमन और पुनर्गठन के लिए नोडल अधिकारी बनाया है। इसके साथ ही जिला स्तर पर कलेक्टर को देखरेख करते हुए नगर निकाय के आयुक्त और अधिशांसी अधिकारी वार्डों के पुनर्गठन और परिसीमन का प्रस्ताव तैयार करेंगे। इसको लेकर के 15 फरवरी को प्रदेश भर में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा शहरी निकायों के पुनर्गठन और परिसीमन के लिए यूडीएच मंत्री छावर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में बनाई गई मंत्रिमंडल उप समिति को प्रस्ताव भेजा जाएगा और यह समिति समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंपेगी और डीएलबी के पूर्व लीगल सेक्शन के डायरेक्टर अशोक सेन ने बताया कि वार्डों का परिसीमन होने के बाद आम जनता और ज्यादा सहूलियत मिल पाएगी, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से वार्डों का परिसीमन हुआ है उसके बाद शहर के कुछ वार्डों की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ऐसे में यहाँ पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तक तैनात नहीं है। इसकी वजह से सफाई के लिए आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है। अगर सरकार द्वारा वार्डों की भौगोलिक स्थिति में सुधार कर उन्हें बड़ा किया जाता है तो प्रत्येक वार्ड में पर्याप्त कर्मचारी तैनात हो सकेंगे और वही वार्डों के पुनर्गठन और नगर निगम को एक करने का सबसे ज्यादा आर्थिक फायदा सरकार को होगा, क्योंकि वार्डों की संख्या कम करने के साथ ही निगम को हर एक करने से अतिरिक्त अधिक कर्मचारी और प्रशासनिक भवन की जरूरत नहीं होगी। जैसे सीधे तौर पर सरकार को आर्थिक लाभ होगा तो वहीं यह राशि आम जनता से जुड़े विकास कार्यों पर खर्च की जा सकेंगी। खैर, आने वाले दिनों में और क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब के